स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्टोनियो सॉल्यूशन में। चलिए दोस्तों, बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही खूबसूरत होंगे। चलिए दोस्त, इससे पहले के वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट देख लिया है और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है वो भी हम लोग देखे हैं। और आज हम लोग इसी पर आधारित थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड देखेंगे जो डायरेक्टली आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स का है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा गया है। कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 18, 24 दिनों में कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु 4 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, यही क्वेश्चन है। यहां पर देखिए कह रहा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 18 और 24 दिनों में कर सकते हैं। हम यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क कितना आएगा, 72 आएगा। अगर आप एलसीएम एचसीएफ का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जाकर देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए यहाँ इनकी इफिशियंसी निकालेंगे तो 12 6 का 72, 18 चौक 72 और 24 क्या 72, ये इनकी क्षमता हो गई। अब क्वेश्चन करे कि वे तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु 4 दिन के बाद एक कार्य क्या करता है, छोड़ देता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 4 दिन तक ये तीनों मिलकर कार्य किए हैं, उसके बाद ए चला गया है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ए, बी और सी ये 4 दिन तक कार्य किए हैं, ये 4 दिन तक कार्य किए हैं। उसके बाद क्या हुआ है कि बी उसके बाद ए चला गया। उसके बाद कौन चला गया, ए चला गया। और जब ए चला जाएगा तो बचेगा कौन, बी और सी बचेंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बी और सी बच गए। अब यहां से 4 दिन यहाँ पर लिखा गया है कि कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जब बी कार्य छोड़ देगा तो कौन करेगा, सी करेगा। बात समझ में आ गई। अब क्या कर रहा है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखिए ए, बी और सी मिलकर 4 दिन तक किए हैं। यहाँ पर 6, 4 और 10 और 3 13, एक दिन में ये कितना करते हैं, 13। और 4 दिन तक करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि 52 काम ये लोग कर दिए। बात समझ में आ गया। अब कह रहा है कि तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। यानी सी 2 दिन तक किया होगा। अब बताइए सी की यहाँ पर क्षमता कितनी है, बताइए सी की क्षमता है 3। अब बताइए 3 के हिसाब से 2 दिन तक करेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 काम करेगा। अब बताइए हमारे पास टोटल काम था 72, जिकरा में से 52 और 2, 52 प्लस 6 58 काम क्या हो गया, खत्म हो गया। 52 प्लस 6 58 काम क्या हो गया, खत्म हो गया। हम लोग कहेंगे कि काम कितना बचा है, जो बी और सी किए हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास काम टोटल था कितना, बताइए यहाँ पर 72 था। अब इसमें से 58 काम खत्म तो हम लोग कह सकते हैं कि 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 5 गया 1। यानी हम लोग कह सकते हैं कि काम बचा हुआ है 14। अब इस काम को बी और सी किए हैं। अब देखिए बी और सी की क्षमता कितनी है, एक दिन की 4 और 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब दोनों मिलकर करेंगे तो 4 3 7 करेंगे। अब 7 के हिसाब से कितने दिन में कर देंगे। अब क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि बताएं कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ है। हम लोग देख रहे हैं कि ए, बी और सी मिलकर 4 दिन तक किए हैं। यानी ए, बी, सी मिलकर 4 दिन तक किए हैं। उसके बाद सी कितने दिन तक किया है, लास्ट में 2 दिन तक। यानी यहाँ भी 2 दिन तक हम लोग का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर बी और सी मिलकर कितने दिन तक किए हैं, 2 दिन तक। यानी हम लोग कह सकते हैं कि टोटल जो काम खत्म हुआ है 4 2 6 और 2 8 दिनों में। यही क्या है, इसका आंसर है। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि हमने क्या किया। कह रहे कि ए, बी, सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 18, 24 दिनों में कर सकते हैं। हमने यहाँ इनकी
एलसीएम लिया तो क्या आ गया, टोटल वर्क 72 आ गया। उसके बाद हमने इनकी क्षमता निकाला। अब क्वेश्चन ये करे कि ए बी सी 4 दिन तक काम किए हैं, उसके बाद ए निकल गया है तो बचा हुआ काम बी और सी किए होंगे। उसके बाद बी भी भाग गया तो सी बचा, और सी 2 दिन तक लास्ट तक किया है। अब यहाँ हमने देखा कि सी की क्षमता है 3 और 2 दिन में कितना किया है 6, और यहाँ पर हमने देखा कि ए बी सी 4 दिन तक किए हैं। अब यहाँ पर हमने इनकी एफिशिएंसी निकाला था तो 13, 4 दिन में करेंगे 52 और 6 काम कितना खत्म हो गया 58, बचा हुआ काम 14 जिसको बी और सी किए हैं। अब कह रहे कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ है, तो यहाँ पर लगा है हमें 4 दिन, और यहाँ पर लगा है 2 6 दिन, और यहाँ पर 2 लगा है 8 दिन। यही क्या है इसका आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस प्रकार से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहे कि ए किसी कार्य को उतने ही दिनों में करता है जितने में बी और सी मिलकर करते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य को 10 दिन में तथा अकेले 50 दिनों में, तथा सी यहाँ पर होगा, तथा सी अकेले 50 दिनों में पूरा कर लेता है। ज्ञात करे बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। यहाँ पर कह रहा है कि ए उतने ही दिन में कार्य करता है जितने में बी और सी करते हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं जितने दिन में बी और सी मिलकर करते हैं उतने में ही क्यों कर लेता है, एक कर लेता है। यानी यहाँ से हम लोग इसकी एफिशिएंसी ये फाइंड कर लिए है ना। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि बी और सी मिलकर ए और बी मिलकर उस कार्य को 10 दिन में, यहाँ पर ए और बी मिलकर उस कार्य को 10 दिन में, तथा सी अकेले 50 दिनों में कर लेता है। अब हम यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो 50 होगा, और यहाँ ए बी की क्षमता निकालेगी तो 10 पंचे 50, ए बी की क्षमता कितनी हो गई 5 आ गई। अब यहाँ सी की क्षमता निकालेंगे तो 50 एकम 50, यानी सी की क्षमता कितनी आ गई 1 आ गई। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो हमें बी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। अब बी की क्षमता हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर a प्लस बी दिया है और c दिया है, यहाँ पर b की कहीं पर भी गणना नहीं की गई है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए a प्लस बी और c ये तीनों मिलकर करें तो इनकी क्षमता कितनी है, देखो 5 और 1 कितनी है 6 है, यानी a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई 6 आ गई। अब भी हम लोग यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, बी की क्षमता तभी निकलेगी जब ए और सी का मान दिया होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है बी प्लस सी, तो ए की जगह पर हम लोग बी प्लस सी पुट कर देंगे, और यहाँ बी पहले से मौजूद है और सी है, यहाँ कितना है 6, यहाँ पर 1 2 यानी 2 बार बी है और 2 बार सी है। जब हम लोग इन लोगों को जोड़ेंगे तो 2 बार आया है तो 2b, और 2 बार सी आया है तो हम लोग कहेंगे 2c, बराबर कितना हो गया 6। यहाँ पर 2 को हम लोग कॉमन लेंगे तो b प्लस सी बचेगा, और b प्लस सी हो गया, यहाँ से 2 से काटेंगे तो कितना होगा 3, b प्लस सी का मान कितना आ गया 3 आ गया, जिसमें से c अकेले कितना करता है 1, तो हम लोग कहेंगे कि b कितना करता होगा 2 करता होगा। यहाँ पर देखिए c का मान 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और b का मान कितना आ गया 2। अब यहाँ पर b की क्षमता निकल गई, तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि b कितने दिनों में कार्य करेगा। हमारे पास टोटल जो वर्क है वो कितना है 50, और b की जो क्षमता है 1 दिन की करने की 2, तो 2 के हिसाब से करेगा तो कितने दिन में कर जाएगा, 2 के हिसाब से करेगा तो कितने दिनों में कर जाएगा दोस्त 25 दिन में। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। आइए हम लोग जरा क्वेश्चंस और देखते हैं किस तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिनों में, बी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए किसी काम का 1/3 भाग
5 दिनों में। अब बताइए 3 गो में से 1 गो रसगुल्ला खा रहा है तो 5 दिन लग रहा है, और जब तीनों खाएगा तो कितना दिन लगेगा? 15 दिन लगेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये पूरा काम करेगा तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 3 गुना 5 हो जाएगा, और इससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यानी एक की जो 1 दिन की सॉरी यहाँ पर एक कितने दिनों में कर सकते हैं पूरा काम? 15 दिनों में। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में, यानी यहाँ पर बी है काम का 2/5 भाग 10 दिनों में। तो हम लोग कह सकते हैं कि पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो 10 और इसका गुना होगा 5, और ये आएगा नीचे डिवाइड कर देगा 2 से ये 5 बार में खत्म। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 25 दिन में पूरा कर लेगा। करे कि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा ना। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर एक ही हम लोगों ने निकाला तो एक पूरा काम 15 दिनों में कर रहा है, बी 25 दिनों में कर रहा है। हम लोग अगर टोटल वर्क निकाले तो कितना आएगा बताइए? 15 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 75 आएगा। यहाँ पर ए और बी का जो पूरा वर्क निकला कितना आ गया? 75। यहाँ से हम लोग इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 15 से कितना बार में कटेगा? 15 5 75 और 25 3 75। ये इनकी क्या निकल गई? एफिशिएंसी निकल कर आ गई। तो करे कि बताइए कि वे मिलकर पूरे कार्य कितने दिन में करेंगे? यहाँ पर हमारे पास जो टोटल वर्क है वो 75 है, और इनकी 1 दिन की काम करने की क्षमता कितनी है? 8। तो 8 के हिसाब से कितने दिन में कर देंगे? देखिए 8 9 72, बच गया 3 तो ऊपर और 8 नीचे, यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। बताइए तो समझ में आया कि नहीं आया? इस पर एक और हम क्वेश्चन लेते हैं ताकि क्वेश्चंस को क्या कर देगा, ये पूरा क्लियर कर देगा। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक काम का 4/5 भाग 20 दिन में, तथा फिर बी को काम पर बुलाता है, वे मिलकर शेष काम को 3 दिनों में खत्म करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? यहाँ पर देखिए ए कह रहा है कि 4/5 भाग 20 दिनों में, तो पूरा काम अगर हम लोग निकाल लेंगे तो बताएं कि कैसे निकाला जाता है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 20 गुना 5 हो जाएगा, और ये अंश से इसमें भाग दे देंगे तो 4 एकम 4 4 पंचे 20, यानी 25 दिन में एक किया है? पूरा किया है। यानी पूरा काम जब एक किया है तो कितने दिन लगा है? 25 दिन। इस बात को मान लें। अब देखिए कह रहा है कि 4/5 भाग 20 दिन में उसके बाद बी को बुलाता है, तो काम इन लोग के पास कितना बचा था? 5 में से 4 खत्म, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/5 बचा होगा। अब उसको ए प्लस बी मिलकर किए हैं, ए प्लस बी मिलकर 1/5 भाग 3 दिनों में किए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब ए और बी मिलकर पूरा काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी जब मिलकर पूरा काम करेंगे तो इसमें गुना होगा, यानी 15 दिन में करेंगे। इस बात को मान गए। अब क्या करें कि बताएं कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। यानी हमें बी की जब तक क्षमता नहीं पता चलेगी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि बी अकेले कितने दिन में करेगा। यानी हमें बी की क्या निकालनी पड़ेगी? क्षमता। और क्षमता कैसे निकालेंगे? देखिए ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 20 दिनों में। बी और सी मिलकर कितने ए और बी मिलकर 15 दिनों में। एलसीएम ये तो कितना आ गया? 60। क्षमता निकालेंगे तो 20 23 60 और 15 4 60। ए की क्षमता 3 और ए प्लस बी की 4। अब बताइए ए प्लस बी की क्षमता 4 है, जेकरा में से अकेले ए कितना करता है? 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी कितना करता होगा? 1 करता होगा। बी 1 करता होगा। तो हमारे पास जो टोटल काम है वो कितना है? 60, और बी की क्षमता 1। तो 1 के हिसाब से जब ये करेगा तो कितने दिन लगने वाला है? 60 दिन। यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है।
चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चंस आपको समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को